प्रिय दोस्तों नमस्कार। संध्या काल की जीवन दर्शन यात्रा में आपका स्वागत है। आज की चिंतन यात्रा का विषय है आदमी का अहंकार कभी भी आदमी को अपना जीवन जीने नहीं देता है। यानी कि हम अपना जीवन पाकर भी अपने जीवन को अपने तरीके से अपने लिए कभी भी जी नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमारे घर परिवार समाज संसार बाज़ार में रहते और जीते हुए हम जिस अहंकार का निर्माण करते हैं उस अहंकार के कारण हम चाह कर भी अपना जीवन जी नहीं पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी हम समाज में गांव में किसी रिश्तेदार मित्र के घर पर जाते हैं और वहाँ पर ढोल थाली बज रहा है। अब ढोल थाली बजते वक्त अगर हम नाचना चाहते हैं तो हम नाच नहीं पाते, क्योंकि वहाँ हमारा अहंकार हावी हो जाता है और उसी अहंकार की वजह से ही हम अपनी रुचि, अपनी खुशी, अपने जीवन को किसी भी रूप में जी नहीं पाते हैं, क्योंकि अहंकार लगातार हमारे जीवन में हावी होता चला जाता है और उसी अहंकार की वजह से हम सर्वसाधारण सामान्य आम आदमी बनकर रहना या जीना नहीं चाहते हैं। हम हमेशा खास आदमी, विशेष आदमी, बड़े आदमी, दुनिया की नज़र में, गांव की नज़र में, समाज की नज़र में, सबकी नज़र में हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, अच्छा और सच्चा साबित करना चाहते हैं। हम जो पहनना चाह रहे हैं वो पहन नहीं पाते हैं, हम जो जीना चाहते हैं वो जी नहीं पाते हैं, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल नहीं पाते हैं, हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। अर्थात व्यक्ति सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र जीवन नहीं जी पाता है। इसका मुख्य कारण है कि हमारा घर परिवार समाज संसार बाज़ार के द्वारा जो बने बनाए नियम हैं, कानून है, संतुलन है, अनुशासन है, जो घर परिवार समाज संसार के सामाजिक और व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और कई बार व्यावसायिक यात्रा में व्यावसायिक शर्तों का, व्यापार के नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जीवन वही सर्वश्रेष्ठ सुखी सफल और संतुलित जीवन है जिस जीवन में अनुशासन है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने कपड़े पहनना चाह रहा है, लेकिन कई बार चाह कर भी वह अच्छे कपड़े नहीं पहनता है, या फिर जिसके जो शौक़ के या रुचि के या खुशी के कपड़े हैं, परिधान है, पोशाक है, वह पहनना चाह रहा है लेकिन वह नहीं पहनता है, क्योंकि व्यक्ति में कई बार डर होता है, भय होता है, संकोच होता है, शर्म होती है। और कई बार मैं अगर ये कहूँगा करूँगा तो गांव के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे। इसको एक छोटे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी मंच पर जनता के सामने, पब्लिक के सामने नहीं बोलता है, लेकिन वह जब पहली बार बोलने जाता है तो उसमें डर हो रहता है, भय रहता है कि अगर मैं बोल नहीं पाऊँगा, अगर मैं प्रस्तुतिकरण बेहतरीन तरीके से नहीं दे पाया तो जनता के सामने, पब्लिक के सामने, इतने हज़ारों लाखों लोगों के सामने कंपन होगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, तालियां नहीं बजाएंगे, तारीफ़ भी नहीं करेंगे, तो इत्यादि तमाम तरीके के जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जो युक्ति होती है, उससे व्यक्ति मुक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए व्यक्ति के पास में जीवन खुद का होता है। जीवन खुद का होने के बावजूद भी खुद का जीवन खुद के लिए कई बार जी नहीं पाता है। वह थोपे हुए विचार, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं वो करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं अपना जीवन अपने लिए अपने तरीके से जीऊँगा तो गांव के लोग, समाज के लोग क्या कहेंगे। हालांकि व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कर्म कर्तव्य के किरदार को समाज संसार बाज़ार की शर्तों के अनुसार उन शर्तों का, नियमों का पालन करना भी आवश्यक है, क्योंकि हम पशु नहीं हैं, पक्षी नहीं हैं, जीव जंतु जानवर नहीं हैं, कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम एक बुद्धिजीवी इंसान हैं। इसके लिए जीवन के रहते जीवन को जानना चाहिए, जीवन को पहचानना चाहिए। और कई बार व्यवसाय के नियम अलग होते हैं, समाज के नियम अलग होते हैं, गांव के नियम अलग होते हैं, परिवार के नियम अलग होते हैं, तो सभी नियमों का, सभी कानून का, सभी परंपराओं का, सभी रीति रिवाज का पालन व्यक्ति को करना भी परम आवश्यक है। लेकिन
अगर व्यक्ति के पास में अगर खुद की समझ है, खुद की सोच है, खुद के विचार है और खुद की बुद्धि खुद के लिए अगर हमेशा सवाल जवाब करती रहती है, तो व्यक्ति अपना जीवन अपने लिए जी पाएगा, वह सोच पाएगा, समझ पाएगा कि मेरा जीवन किसके लिए है। दरअसल हम बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ताउम्र दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, हमेशा बस केवल अमीरी, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार, सुख, सफलता, उपलब्धियाँ, पुरस्कार, ये सब को जिसके पास में होते हैं उसको व्यक्ति सफल मानता है, सुखी मानता है, और जिसके पास में अमीरी होती है उसे लोग अक्सर सफल भी मानते हैं, सुखी भी मानते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में क्या हम अपना जीवन पाकर अपने लिए अपना जीवन जी पा रहे हैं, इसका सार्थक चिंतन व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए। मित्रों, हम ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी गए, भजन संध्या चल रही है और वहाँ पर नाचने का मन हो रहा है। अब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, पदाधिकारी है, बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके नाचने की इच्छा है लेकिन वह नाच नहीं रहा है। कहीं पर भी ढोल थाली बज रही है, शादी ब्याह के प्रोग्राम हो रहे हैं, व्यक्ति नाचना चाह रहा है लेकिन नाच नहीं पा रहा है। यानी कि मन की इच्छा है, नाचना है, लेकिन वह नाच नहीं पा रहा है। कहीं पर भी अपने मन पसंद का खाना खाना है, भोजन करना है, लेकिन वहाँ पर अगर लोग हमें मनुवार करेंगे, लोग हमें बुलाएंगे, लोग हमें आमंत्रित करेंगे तो ही हम जाएंगे या तो ही खाएंगे, इत्यादि सामाजिक नियमों का बने बनाए जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसके अनुरूप चलना, रहना और जीना आवश्यक है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्र और पूर्ण रूप से मुक्त रहने और जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। हम हमेशा गुलामी की जंजीरों में, बने बनाए विचारों में, बनी बनाई भ्रम, भ्रांतियाँ, अहंकार, मोह, आसक्ति, जो बना बनाया संसार है, जो हमारे विचारों का संसार है, और उन्हीं विचारों के कैद में, उन्हीं विचारों की गुलामी में हम अपना संपूर्ण जीवन खो देते हैं। यानी कि व्यक्ति के पास में जीवन खुद का होता है लेकिन खुद के लिए व्यक्ति खुद कभी जीवन नहीं जीता है और तमाम तरीके का जीवन गुलामी में, बंधनों में, अहंकार में ही वह ख़त्म कर देता है। लेकिन जब व्यक्ति की सोच प्रकृति की तरह स्वतंत्र रूप से विकसित होती है तो वह अपने जीवन को अपने तरीके से जीने लगता है। लेकिन इतनी समझ और इतनी सोच जब विकसित होती है। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।